नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन क्लियर करेंगे। एक भाई हैं राज, उन्होंने कोई कमेंट किया है यूट्यूब पर, हमने देखा उसमें 5-6 करीब 8 क्वेश्चन थे उनके, अलग अलग टाइप के। तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट में सही नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा एक वीडियो बना दे, सबको जानकारी हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन थे, मैक्सिमम थे वो जो रिलेटेड थे। जैसे कि इन्होंने पूछा था टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का रियल काम क्या होता है, और फिर दूसरा था पढ़ाई के लिए विभाग से अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है, और ये पूछा था ड्यूटी 24 घंटे की रहती है या शिफ्ट वाइज रहती है, और पूछा नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है क्या, और चौथा क्वेश्चन है हेडक्वार्टर पोस्टिंग फिक्स रहती है या बाहर जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। मतलब इन्होंने पूछा कि बाहर जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है क्या, और फिर छुट्टी लेने का प्रोसेस पूछा। प्रमोशन और फ्यूचर ग्रोथ के क्या क्या मौके हैं उन्होंने इस नौकरी में, ये भी पूछा। और उसके बाद ये पूछा क्या भविष्य में दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या सिर्फ सिग्नल में ही रहना होगा। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ये है जॉब सिक्योरिटी ट्रांसफ़र और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है। तो 8वां क्वेश्चन ये है। अगर आपको भी इन 8 क्वेश्चन के आंसर जानने हैं तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का रियल काम क्या होता है। तो दोस्तों जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल होता है, वैसे तो इसमें जो टेक्नीशियन होते हैं इसमें 3 लेवल होते हैं। एक होता है लेवल 3, एक 2, उसके बाद आता है ऊपर लेवल 1। तो एक्चुअली ये एक हायरार्की टाइप की होती है। किसी भी स्टेशन पे 3 हो सकते हैं, किसी भी स्टेशन पे 2 हो सकते हैं, किसी भी स्टेशन पे, मतलब ये कोई डिसाइड नहीं कि 3 है तो तीनों रहेंगे। और बेसिकली इनका काम रहता है जो भी हमारे लोकेशन बॉक्स होते हैं, बैटरी रूम होते हैं, रिले रूम होते हैं, और स्टेशन मास्टर के पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब उनमें क्या है कि अगर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो आपको जाके उसको सही करना है। और मान लीजिए कभी कोई फेलियर आ गया तो उसको जाके आपको अटेंड करना है, और रेगुलर मेंटेनेंस करना है। जो भी आपको स्टेशन अलॉट होगा उसके आसपास जितने भी हमारे लोकेशन बॉक्स वगैरह रहेंगे, बैटरी बॉक्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें, मतलब एक टाइप से आपको ना देख रेख करना है अपने स्टेशन का कि कभी कोई फेलियर ना आए आपकी वजह से। अगर आ जाता है तो उसको आपको अटेंड करना है। यही सारी कई सारी चीज़ें रहती हैं, बस ऐसा काम रहता है। और अगला क्वेश्चन था कि पढ़ाई के लिए विभाग से अनुमति मिलती है क्या। तो दोस्तों बता दें आपको, पढ़ाई के लिए वैसे तो दस्तावेज में है कि आप अनुमति लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये सब केवल एक दिया गया है सुविधा, अधिकार नहीं है कि आपको मिलेगा ही। मिल भी सकता है रेयर केस में, वरना इतना आसान भी नहीं होता कि आप पढ़ाई के लिए जाओ, या फिर ऐसी पढ़ाई करो जिससे रेलवे का फ़ायदा हो, या आपका कुछ ऐसा है पहुंच कि आपको छुट्टी दिला सके कोई, तो दे देते हैं। वरना तो ये सारी छुट्टियां मैक्सिमम जो होती हैं ना, बड़े लेवल के लोग हैं वही अवेल करते हैं। और फिर उसके बाद ये पूछा है कि नाइट ड्यूटी 24 घंटे की रहती है या शिफ्ट वाइज, क्या नाइट में ड्यूटी करनी पड़ती है। तो दोस्तों बता दें, इसमें जो ड्यूटी है कई टाइप की होती हैं। जैसे आपको स्टेशन अलॉट कर दिया तो वो आपका स्टेशन है, जब भी उसमें फेलियर आएगी आपको जाना पड़ेगा। छोटा स्टेशन हुआ तो, और अगर बड़ा स्टेशन हुआ तो उसमें शिफ्ट वाइज चलता है। शिफ्ट वाइज जैसे कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, और उसमें आप रहेंगे, आपके साथ आपका एक अटेंडेंट रहेगा। मतलब आपको एक, उसको पहले खलासी बोलते थे, कि आपके साथ वो असिस्टेंट रहेगा, हमेशा रहेगा। मतलब आप जब भी ड्यूटी पे रहेंगे सारे सामान वगैरह ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, और आप रहेंगे तो मतलब आप बोरियत भी नहीं फील करेंगे, सही से ड्यूटी होती रहेगी। और नाइट ड्यूटी का तो पूछो ही मत, इसमें दिन और रात कुछ फिक्स नहीं होता। अगर फेलियर आ गया तो रात हो, बारिश हो, ठंडी हो, बरसात हो, आपको जाना है, क्योंकि ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। आपका मेन मकसद है ट्रेन को चलाना और उसकी स्पीड मेंटेन रखना, ये बात हो गई। और हाँ, ड्यूटी शिफ्ट में भी चलती है। जैसे बड़े स्टेशन होते हैं तो शिफ्ट में चलती है, और भी लोग रहते हैं रेगुलर, वो दूसरे काम करते हैं, लेकिन शिफ्ट ड्यूटी वाले वो 3 होते हैं। एक मतलब एक दिन में 3 साइकिल चलती हैं। और अगला है हेडक्वार्टर पोस्टिंग फिक्स रहती है, बाहर जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। हाँ, अगर आप अपना जो भी डिपो है उसको छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो जब भी आप छुट्टी अप्लाई करेंगे तो उसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि हम हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं। क्योंकि जो एक इसमें टेक्नीशियन होता है, इसका क्या है, 24 घंटे का नौकरी होता है। कभी भी फेलियर आ गया तो आपको बुलाया जा सकता है, इसलिए पहले से इन्फॉर्म कर दो कि हम यहाँ हैं ही नहीं, तभी काम हो सकता है। वरना तो आप नहीं पहुँचे तो आपके खिलाफ़ जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। और छुट्टी लेने का प्रोसेस, अरे सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं, अप्लाई कर दो अपना छुट्टी। जो भी आपका डिपो हेड होगा वो सैंक्शन कर देगा, आराम से छुट्टी मिल जाता है। छुट्टी का टेंशन ना लो, बस आपके पास छुट्टियां बची होनी चाहिए।
और प्रमोशन फ्यूचर ग्रोथ, अरे भाई प्रमोशन फ्यूचर ग्रोथ तो इसमें बहुत सारा है, उसकी टेंशन ही ना लो। आप एक बार यहाँ तुम आप अगर आपको अच्छा लगने लगा तब तो फिर आपके मज़े मज़े, नहीं अच्छा लगा तो बात अलग है। क्योंकि इसमें आप टेक्नीशियन से फिर बन जाएंगे, एमसीएम बन जाएंगे, फिर जेई बन जाएंगे, उसके बाद 1-2 साल में एसएससी बन जाएंगे, फिर आगे भी बढ़ते जाइए, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद क्या है कि आप भविष्य में दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, सिर्फ सिग्नल में रहना होगा। अगर भाई आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वरना आपको एसएनटी डिपार्टमेंट है तो इसी में ही रहना पड़ेगा। और आखिरी क्वेश्चन था जॉब सिक्योरिटी ट्रांसफ़र और वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। अरे भाई जॉब सिक्योरिटी तो है ही, उसकी तो टेंशन न लो, क्योंकि है ही भाई, रेलवे का नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो सिक्योरिटी तो रहेगी। बस आपको ट्रांसफ़र, हाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसे आपका प्रमोशन हुआ तो हो सकता है दूसरे स्टेशन पर भेज दें, इस तरह से होते हैं। मतलब ऐसे भी नहीं कि इतना फास्ट ट्रांसफ़र होता है, अगर आप लेना चाहें तब भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई सामने जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वैकेंसी है या नहीं, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लें। अगर सामने वाला आपके पास आना चाहता है, आपके डिपो से आप वहाँ जाना चाहते हैं, ऐसे ले सकते हैं। और रेगुलर ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, प्रमोशन बेस पे हो जाते हैं, कभी कभी कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो भेज दिया जाता है। और वर्क लाइफ बैलेंस, तो दोस्तों इसमें वर्क लाइफ बैलेंस का तो बात मत ही कीजिए। आपको लगेगा कभी कभी बहुत ही आराम है, कभी कभी लगेगा बहुत ही काम है, ऐसा सिस्टम है। क्योंकि क्या है कि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी बुला सकते हैं, तो हो सकता है फैमिली में थोड़ा आप कम टाइम दे पाएँ, ऐसा सिस्टम है। हमें आशा है कि आपको सारे जो भी क्वेश्चन हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, हम बताने की कोशिश करेंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।